और लक्ष्मण जी के बीच में जो जानकी जी हैं कैसे दिख रही हैं? बोले ब्रह्म और जीव, आगे ब्रह्म पीछे जीव और बीच में माया। क्या हो गया भैया? मैया क्या होगा? कोई दिक्कत है रही का? कोई परेशानी हो तो आप खड़े होकर के बताइए, हम यहाँ से व्यवस्था करेंगे कोई ना कोई, लेकिन परेशानी मत बनिए प्लीज। कथा सुनने बैठे हैं, कथा श्रवण के लिए कोई दिक्कत हो रही हो तो उसका तुरंत समाधान किया जाएगा, लेकिन स्वयं दिक्कत बन जाएगी तो उसका क्या समाधान करेंगे? इसलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान योग माया का श्री राधा रानी का आश्रय लेकर के, और श्याम ने क्या किया, ठाकुर जी ने क्या किया? बोले भगवान बांसुरी को बजाते हैं। महाराज ठाकुर जी की बांसुरी की एक विशेषता है, भगवान और भी दिन बांसुरी, रोज बांसुरी बजाते थे, लेकिन जब ठाकुर जी की बांसुरी बजती थी तो सारा प्रकृति मंडल स्तंभित हो जाता, चर अचर सब महाराज स्तंभित हो जाते। स्तंभित हो जाने का मतलब शांत हो जाते हैं। पक्षी अगर आकाश में उड़ रहे हैं तो वो भी उड़ना बंद कर देते, जहां है वहीं स्तंभित। वृक्ष हिलते रहते तो वो भी हिलना बंद, जैसे है वैसे। वेणुगीत में तो गोपियों ने कहा है, गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत। गाय घास चरते रहते हैं और कृष्ण अगर बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ जाए तो गाय बेचारे न घास को खा पाते हैं न निगल पाते, पकड़े रहे बस। और सावास्तन बजा कबला समदस्तु, बछड़े अगर दूध पीते रहते हैं और कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि कान में पड़ गई तो वो बेचारे बछड़े ना दूध पी पाते हैं ना उसको निगल पाते हैं। माँ के थन में अपना मुख लगाए हुए हैं, दूध किनारे से बह रहा है, और अपने दोनों कानों को खड़े करके भर भर करके मानो गोविंद के दिव्य अमृतमय रसमय उस बांसुरी के रब को, मुरली के रब को जो है श्रवण कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि आज जो श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई है, ये बांसुरी कैसी है? भगवान के बांसुरी में ऐसा रस भरा रहता है महाराज कि गोपियां तो कहती है कि श्याम सुंदर जब मैं रसोई बनाऊं तब आप बांसुरी मत बजाओ। क्यों? इसलिए मत बजाओ क्योंकि आप जब बांसुरी बजाते हो, मुरहरंधन समये मां कुरु मुरलीरवम मधुरम। मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरलीरवम, मुरली का जो रव है, मुरली को जो ध्वनि है, आप मुरली मत बजाया करो। कारण गोपियां कहती नीर समेधो रशताम कृषाणुड़पेत कृषतरताम। आप जब बांसुरी बजाते हो तो मैं रसोई घर में जब बैठती हूँ और मेरी रसोई बनाते समय जो लकड़ियाँ हैं, जो सूखी लकड़ियाँ लाती तो सूखी लकड़ियाँ, लेकिन जब आप बांसुरी बजाते हो तो उन सूखी लकड़ियों से भी रस निकलने लगता है। वो सूखी लकड़ियाँ गीली है जाती हैं, और सवेरे का रसोई बनाने बैठती हूँ तो संध्या है जाती है। संध्या का रसोई बनाने मेरी आंखें फूट गई महाराज, मैं अंधी हो जाऊंगी, इतना धुआं होता है रसोई में कि क्या बतावें। और ऊपर से सास ननद के ताने अलग से सुनने पड़ते हैं। सास ननद कहती है कैसी बहू घर में आई कि सवेरे ते भोजन बना रही है, अभी तक भोजन ना बन पाए। इसलिए हे गुरु गोविंद
मुरहर रंधन समय माकुर मुरलीरवम मधुरम। भोजन के समय में मुरली को मत बजाओ। गोपियां कहती लालन एक विनय सुनिए, मेरी गलिन में आइए ना। मैं आपसे विनती करती हूं, अब विचार करिए। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता लोग, सिद्धेंद्र मुनिंद्र अमलात्मा विमलात्मा लाख लाख वर्षों तक ध्यान करते हैं कि गोविंद का एक छटा मेरे हृदय में आ जाए। ठाकुर के एक झलक एक ध्यान जो है स्वरूप जो है मेरे हृदय में आ जाए, इसके लिए ध्यान करते हैं। और ब्रज की गोपियां बोले महाराज एक दिन क्या हुआ, नारद जी किनारे कहीं जा रहे थे यमुना जी के किनारे किनारे, तो देखते क्या है कि एक गोपी आंख बंद करके और पद्मासन लगाए ध्यान कर रही है। नारद जी ने पूछ दिया देवी ये ध्यान? बोले हाँ। किसके लिए? गोविंद की प्राप्ति के लिए कर रहे? बोले ना महाराज। तो क्या कर रही हो? बोले मैं बड़ी बीमार हो गई। बोले तुम्हारे बीमारी का कारण क्या? बोले वही टेढ़ी टांग वाला, वही श्याम सुंदर कृष्ण मेरी बीमारी का कारण बन गया है। बोले क्या कारण हो गया है? बोले महाराज क्या कहूं मैं बाबरी है गई, पागल हो गई, उसने मुझे पागल कर दिया है। बोले क्या पागल कर दिया? बोले क्या हुआ कि जब मैं एक दिन सवेरे सवेरे उठी और दोहनी बाल्टी लेकर के गाय धोने के लिए गई, और क्या हुआ जैसे गाय धोने के लिए बैठी तब तक मैंने देखती क्या हूँ कि नन्हा सा वो श्याम सुंदर मटकते मटकते मेरे पास में आया का अरे भाभी सबड़े दूध अकेले अकेले पी जाएगी, अरे कुछ मुंह पिलाए दे, कुछ मुझे भी दे दे। सो महाराज हमने कहा ठीक है, और गाय के थन को जो है गोविंद की ओर मुख करके और दूध का धार निकालने लगी। धार निकालते निकालते पूरी दूध समाप्त हो गई। तब तक उधर से सास आई, अरे बाबरी क्या कर रही है? सबड़े दूध जमीन पे गिरा दिए, सारे दूध को तेने बाल्टी के बजाय जमीन पे निकाल लिया। तब तक मेरी ध्यान टूटा मेरा, तो न वहां गोविंद है न कुछ, सारा दूध हमने जमीन पर गिरा दिया। उतना ही नहीं, एक दिन मैं यमुना जी में नीर भरने के लिए गई, यमुना जी में पानी भरने के लिए गई, तो महाराज क्या किया तो क्या बताऊंगा। ये पास में मटकता मटकता चला आया, मुझे लगा कि गोविंद साथ में है। मैंने कहा कन्हैया जरा ये मटका उठाए दे, उठा दे जरा, मस्तक पर धर ले में। सो इसने हाथ लगाए और जब जैसे गर्दन के पास में आए तो धम्म से मटका झम्म से गिरा, मटका फूट गया, सारे पानी मेरी खोपड़ी पे मेरे बदन पे भीग गए। तो मैं देखती क्या हूँ कि ना वहाँ गोविंद है न कोई, मैं तो गोविंद की ख्यालों में खोया। ये आफत बन गया है महाराज, इसलिए मैं ध्यान कर रही हूं कि किसी भी प्रकार से मेरे हृदय से बाहर निकल जाए ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। एक गोपी तो हद कर दी। वृंदावन की गोपियां कहती जब से कन्हैया आया है हम लोग पगला गए, पागल हो गए। इसके प्रेम ने ऐसा दीवाना बना दिया है, इसके मुखार बिंद का जो दर्शन है बड़ा विचित्र है। लखीलिन जिन लाल की मुस्कान नहीं विसरी वेद विध आचार पूजा ज्ञान। जिसने श्याम सुंदर के मुखार बिंद का दर्शन कर लिया, एक बार उनके मुखचंद्र छटा को देख लिया, फिर वो संसार के लायक नहीं रह जाता है, संसार में किसी लायक नहीं रह जाता है। महाराज एक गोपियां दही बेच रही थी, मस्तक पर में दही बेच रही थी और आवाज लगा रही थी दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। और तब तक क्या हुआ, सिरधरी मटुकिया डोले, सिरधरी मटुकिया डोले, कोई श्याम मनोहर ले।